कान खड़े हो गए। जहां बिल्कुल बढ़िया उपचार होना था, जहां बढ़िया इलाज होना था, जहां तुम्हारा कार्य सिद्धि की ओर आने वाला था और तुमने उसी स्थान से अपना विश्वास खत्म कर दिया तो बात खत्म हो गई। क्यों भैया, मैंने क्या कह दिया? भाई तुम जितनों को पूछोगे बात खोट तो लगी जाओ, बात बोलते हैं खोट खटका। किसी को पूछ, अरे जहां पूछने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारा अगर सच्चा हृदय है, तुम्हारे अंदर सत्यता है और यार शलाघत होने की क्षमता है, तो मैं कह रहा हूं कि पूछने की जरूरत नहीं है। पक्के मन से परिक्रमा करो, कल्याण होगा। महाराज गंगा जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गई, उनके जल से भरे हुए शीतल कुंड में विधि पूर्वक स्नान करके जो पुरुष दारा देवी का दर्शन करता है उसे धन धान्य पुत्र बात जहां चल रही, पुत्र राज समझ सुख प्राप्त हो, सच्चा मन। अच्छा, आप कथा सुनने आते कि नहीं आते? मंगलवार को ललक है, कदे साहब हम पहुंचना है, दादा हाथ फेंक के नहीं, हाँ वो पहुंच रहा है। बात कुछ छोटी मोटी कुछ तो बात मिली जाएगी जिससे बड़ा कल्याण होगा। दारा देवी नागर ब्राह्मणों के सारे 60 गोत्र की कुलदेवी है महाराज, 60 गोत्रों की कुलदेवी है। इसलिए नागरों को नागर ब्राह्मण, इसलिए नागरों को साथ रखने से ही वहां की यात्रा सफल होती है। नागर ब्राह्मणों को साथ रखने से वहां की यात्रा सफल होती। नागरों के बिना हुई जो यात्रा है उससे परमेश्वरी धारा संतुष्ट नहीं होती। अगर उसमें तुमने कोई दूसरा ब्राह्मण ले लिया तो बात नहीं लगेगी। जैसे झा की बात है तो झा जो पावान है जिसको प्रमुख चुना होगा, अगर उसके माध्यम से आप चलोगे तो आपकी बात सुनी जाएगी। और यहाँ पर और किसी के माध्यम में ये तो नहीं कहता हूं कि भाई नहीं सुनी जाएगी, लेकिन उसका उतना वजन नहीं पड़ेगा। अगर वो अपना वजन देना भी चाहता है तो भूल करता है। जिस हॉस्पिटल का मेन डॉक्टर न हो, डॉक्टर बैठे हुए, अब उस डॉक्टर के साथ जो मेन कंपाउंडर होता है अगर वो नहीं है तो बात बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी। और कोई दूसरा कंपाउंडर बन बैठे तो भाई डॉक्टर ने तो कहा था कि भाई नस को बचा के इंजेक्शन लगाना, लेकिन कंपाउंडर ने नस में ठोक दी, तब क्या होगा? भैया तो इस चीज से हमेशा अपने को बचना चाहिए, हमेशा बचना। यहां जो कभी कभी आप कर बैठते वो आपको कतई नहीं करना चाहिए। यहाँ की स्थिति है, यहाँ की परिक्रमा। अब कोई कह के वो ऐसा कर लो ना भैया, हम नहीं। बालाजी का जो सिद्ध पीठ हो चुका है, यहाँ की परिक्रमा करो, ये आपकी रज लगाओ। लेकिन कोई कहे कि भाई छुमंतर तो महाराज गड़बड़ है, जाम मत पड़ो, ऐसे बचो। आरती पर आचमन देना अलग चीज है, लेकिन जहां आपका कोई आ गया भाव ऐसे कर दे वो चीज अलग है। कथा में निकली थी, मैंने बात पे बात बता दी। वैसे मैं तो जहाँ तो अंदर चल जाती है मुझे बाद में मालूम पड़ता है, मैं बोल भी नहीं पाता हूँ। करी बैठे तो क्या कहूँ, नहीं बचना चाहिए, बचना चाहिए कि नहीं चाहिए? अजी बताइए, मैं रसोई में जाऊँ तो मैं रसोई में शोभा दूंगा क्या? मुझे बनाना ही नहीं आती।
अब मैं जाके रसोई में घुस जाऊं, मैं कथा बाचक करूं तो पागल होगा क्या? कहा जा रही है? जिसकी चीज हाथ में उसको ही शोभा देती है और वही मर्यादा है। माने मर्यादा ही सबसे बड़ी पूजा। क्या है पूजा? भगवान राम ने जो कही, रामायण मुझे मत सुनाओ, रामचरितमानस में मैंने जो लिख दिया है बाबा तुलसी को प्रेरणा दे के, हनुमान जी को, आप उसके अनुरूप चले चलो मर्यादा में, मैं तुम्हारी पूजा को स्वीकार करता। आप उसके विपरीत गए तो मेरे खास कभी नहीं बन सकते। महाराज तब सरस्वती नदी वशिष्ठ जी क्यों प्राण रक्षा में सहायक हुई, इसलिए विश्वामित्र जी ने कुपित होकर साफ दे दिया। विश्वामित्र जी ने क्या कहा? कुपित होकर शाप दे दिया, तुम्हारा जल रक्त में हो जाए। तुम्हारा जल कैसा हो जाए? वो रक्त में हो जाए। तब से उसका जल रक्त में हो गया। चंद शर्मा आदि जितने भी तपस्वी वहां ठहरे थे, वे सब के सब उससे बहुत दूर चले गए। जल खराब हो गया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी भी और चल पर चले गए। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी चमत्कारपुर में गए और हाथ के क्षेत्र में आश्रम बनाकर उन्होंने भयंकर तपस्या की और तपस्या से उनमें सृष्टि रचना की शक्ति आ गई। तपस्या से क्या हो गया? सृष्टि रचने की शक्ति आ गई, जिससे वे ब्रह्मा जी के साथ होड़ करने लगे। तदंतर किसी समय सरस्वती नदी अर्बदा चल पर जाकर अत्यंत दीन दुखी होकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से बोली, मुनिवर आपके ही लिए विश्वामित्र जी ने क्रोध पूर्वक मुझे साथ दिया है और जिसके कारण मैं रक्त बहने वाली नदी हो गई हूं और तपस्वी जनों ने मेरे तट पर रहना छोड़ दिया है। अब आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए जिससे मेरे प्रभाव में फिर जल आ जाए और रक्त राशि का नाश हो जाए। तब वशिष्ठ जी बोले, भद्रे मैं ऐसा यत्न करूंगा जिससे तुम्हारे प्रभाव में पुनः जली जल तथा रक्त का निवारण हो। मैं निश्चित वो तपस्या करूंगा, मैं निश्चित वो तपस्या करूंगा कि निर्मल जल हो जाएगा और रक्त का इसका निवारण भी हो जाएगा। ऐसा कहकर वशिष्ठ जी उस पाकर के वृक्ष की जड़ के समीप गए। पाकर का वृक्ष पूजा में लेते पाकर। ऐसा कहकर वशिष्ठ जी उस पाकर के वृक्ष के जड़ के समीप गए जहां से सरस्वती नदी निकली थी। यहां से सरस्वती नदी निकली थी और वहां समाधि लगाकर धरती पर बैठ गए और ब्रह्मा मंत्र का उच्चारण करते हुए वहां की भूमि को देखने लगे। तब धरती को छेदकर दो छिद्रों से जल की धारा बह निकली। उसी समय वशिष्ठ जी ने धरती को खुरीदा और जैसे ही खुरीदा वहां से दो जल की धाराएं निकली। जल का एक स्रोत तो वहां से ही प्रकट हुआ जहां सरस्वती का उद्गम हुआ था। एक स्रोत कहां से प्रकट हुआ? जहां सरस्वती उद्गम हुई थी और वृक्ष की जड़ से निकले हुए उस जल प्रभाव से संपूर्ण रक्त को बहा दिया गया और एक स्रोत पाकर की जड़ से निकला जिसने
वो रक्त भरा हुआ था उसको बहा दिया, जिसमें मां नदी सरस्वती परम निर्मल हो गई। और दूसरा प्रभाव जो संभ्रम उत्पन्न हुआ था उससे ब्रह्मती नाम से विख्यात नदी हुई है। इस प्रकार सरस्वती नदी पुनः अपने पूर्व रूप को प्राप्त हो गई। वो सच्चिदानंद ये भाग होगा। अभी कथा को ब्राह्मण ले जाने दो, फिर 4 घंटे भाग ही सुनना है। अपने गले बढ़िया तैयार कर लो जब तक। गुड़गुड़ा पानी पी लो, चाय वाय पी के गला ठीक कर लो, तुलसी मुंह में रख लो कुछ, है ना भाई। गला को हमेशा साफ रखना पड़ता है, चाहे रात गाओ चाहे दिन गाओ, पर गला तो 24 घंटा बिल्कुल तन बोलना चाहिए। भाई मैंने खान पीन पर आया और गला तो आपका, अगर संयम खान पीन पर, तो गला तो आपका पेट में से चलता है। अगर पेट में गांठ है कछू तो गला नहीं चल पाएगा। बात चल रही थी महाराज विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी की। ऐसे तो महात्माओं बड़े बड़े तपस्वी तपेश्वरी गले हैं जिन्होंने अपनी ख्याति संपूर्ण ब्रह्मांड में बना के रखे। तपस्या का अभिमान नहीं हो, जो हमारे पास कला है उसका अभिमान न आ जाए। अगर कला में अभिमान आ गया,
शांति से बैठे। कला सभी के पास है। जितने भी मेरे श्रोता बैठे हुए हैं सभी के पास कुछ न कुछ कला है। आपके शरीर के अंग बराबर नहीं होते। आपके हाथ में जो उंगली है 5 ये बराबर नहीं है। और संसार की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे संसार में कलाकार भी भरे पड़े, एक से कला, एक से ज्ञानी, विद्वान, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े माने रिसर्च किए हुए, डॉक्टरेट पाए हुए माने एक से एक विद्वान पड़े, लेकिन उस पर किसी भी तरह का अभिमान न आ जाए। अगर इसको बचा गया वो इस भव से पार हो जाए। मैंने प्रातः काल की कथा में वही कहा था, आप तपस्या किसी के नुकसान के लिए नहीं, ईर्षा के लिए नहीं, द्वेष के लिए नहीं, प्रतिद्वंदता के लिए नहीं, आपकी तपस्या जन कल्याण के लिए होना चाहिए। हमारी जो साधना है ना वो जन कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, 84 लाख योनियों के कल्याण के लिए। तब तो बात है। अगर जिए अपने लिए तो क्या चाहिए? तुमने धन कमा के अपने तिजोरी भरी तो क्या भरी? भगवान ने धन दिया है धर्म में लगा दो। कुछ माने 10% धन धर्म के लिए निकाल के रखो। बाकी और व्यवस्था संसार की वो भी सभी धर्म परायण, अपना कर्म धर्म के साथ। मैं संत हूं, मैं कहूंगा जब ही सवेरा होगा, ऐसा भी नहीं। अरे संत तो वो है जो सभी को शांति प्रदान करे, सभी को अपनी वाणी के माध्यम से, अपने विरोधी का भी अनिष्ट न होने दे। संत को तामसी नहीं होना चाहिए, संत को चिरंबाज नहीं होना चाहिए, संत को नशेबाज नहीं होना चाहिए। अगर संत नशे में चला गया तो फिर क्या होगा? अरे नशा अगर अधिक हो जाए तो नशा अगर आ गया तो नशा ही विनाश कर देता है। नशा किसी भी बात का नहीं होना चाहिए। साधना शांति के लिए, कल्याण के लिए, सन्मार्ग के लिए, सेवा मार्ग के लिए, महाराज जनहित के लिए, राजहित के लिए। मन साधना का ये सबसे बड़ा मार्ग है। और साधना संत जो रहता है ना वो किसी एक का नहीं होता, संत पूरे राष्ट्र का होता। संत 84 लाख योनियों का हो। अभी मैंने कथन कही थी ना, व्यास जी की पत्नी प्रियंका, उनके गर्भ में अंश आ गया, 12 वर्ष तक बाहर नहीं निकला। 12 वर्ष बाहर निकलने का नाम नहीं लेता। व्यास जी में और गर्भ में बैठे हुए उस अंश में, गर्भ में माने बहुत लंबा वाद विवाद चला, संवाद चला। उसने कहा मैं बड़ी मुश्किल में 84 लाख योनि भोग के इस वर्ष योनि में आ पाया, और मैं बाहर निकला तो विष्णु की माया मुझे फिर घेर ली। क्या करेगी महाराज? ये तो व्यास जी ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, तुम निकल आओ। लेकिन वो अंश निकलने के लिए तैयार नहीं है। हम आते तो कथा सुनने के लिए, लेकिन कथा में भी हमें शांति नहीं मिलती है। हम कथा का मतलब है कि ये आपका सदमार्गी
गर्भगृह, ये आपका सदमार्ग का गर्भ है। क्या है ये? गर्भ। अब हम नए शरीर के इस सदमार्ग के गर्भ में बैठे हुए, अच्छा इसमें भी हमको शांति नहीं है, तो निश्चित हमारे पूर्व जन्म का कोई बहुत बड़ा पाप हमें, जब भगवान की राम कथा चल रही है वह भी शांति प्रदान नहीं होने दे रहा है। इससे बचना चाहिए। कथा में बैठने के बाद अगर कथा में मन नहीं लगता तो ये भी हमारी कोई ना कोई पूर्व जन्म का कोई ना कोई विघ्न हमारे पीछे पड़ा हुआ। बात आ गई महाराज, सूत जी ने यह साफ कह दिया कि पूर्व काल में जैसे नाम से एक राजा हुए, ठीक है, पूर्व काल की बात है। जैसेन नाम से एक राजा विख्यात हुए, वो काशी प्रदेश के शासक थे। कहां के थे? काशी प्रदेश के शासक। उनके एक सहस्त्र स्त्रियां थी महाराज, एक सहस्त्र, हजारों। इनके अतिरिक्त उन्हें मंदराज विश्व सेन की सुंदरी कन्या उमा भी पत्नी रूप में प्राप्त हो गई थी। विश्वसेन, उनकी एक सुंदर कन्या उन्हें पत्नी रूप में प्राप्त हुई। उमा उन्हें बहुत प्रिय थी। किसको? राजा को। राजा को सबसे सहस्त्र स्त्रियों में भी उमा अधिक प्रिय थी। एक समय की बात है, वो प्रातः काल उठकर गंगा जी को शुभ तट पर जाती और वहां भी भींगी मिट्टी लेकर उसी की पंच पिंडकात्मक गौरी मूर्ति बनाकर 5 मंत्रों से पूजा करती। गौरी माने गीली मिट्टी से गौरी की मूर्ति बनाकर नित्य पूजा करती। प्रतिदिन इसी प्रकार विधिवत पूजा संपन्न करके वो राजमहल में लौट जाया। देखिए, कोई भी जब महापुरुष हुआ है, सदपुरुष हुआ है, चाहे प्रधानमंत्री या आपका मुख्यमंत्री या कोई कलेक्टर, एसपी, इंजीनियर, डॉक्टर, इनके पूर्व जन्म के कर्म महान है। इनके पूर्व जन्म के कर्म महान है, इसलिए इन पद पर बैठे हुए। अगर आज इन पद पर बैठने के बाद इन्होंने जनहित में काम नहीं किया, राजहित में काम नहीं किया, प्रजा के लिए काम नहीं किया, तो इनको ये पद पुनः प्राप्त अगले जन्म में नहीं होगी, वंचित हो जाएंगे। यहां पर भी जितने भी राजा महाराजा इनके पूर्व जन्म के कर्म तप और तपस्या में, साधना में, त्याग वैराग में, भक्ति में, राजनीति में और प्रजाहित में इनका जीवन व्यतीत हुआ। तब ये जाके कई अगले जन्म में राजा महाराजा बने। उमा जैसे जैसे गौरी की पूजा करती थी, वैसे ही वैसे उनके सौभाग्य की वृद्धि हो जाती। आप पक्के मन से पूजा करेंगे, आपका भाग्य चमकता चला जाए, सौभाग्य, आपका पति अमर होता चला जाए। आपकी साधना का ये फल है। बालाजी धाम जब बना था आज से 28 साल पहले, 27 साल पहले, केवल यहाँ पर नींव खोदी गई थी। क्या की? बालाजी की प्रेरणा हुई कि भाई मैं आना चाहता हूं और
हनुमान जयंती के दिन अप्रैल का महीना हनुमान जयंती का दिन आज भी मुझे ध्यान आता है। 1997 को नींद खोदी गई। मैं उस समय बिलासपुर में मेरी पोस्टिंग थी। उस समय मैं आया नहीं हूं, मुझे प्रेरणा मिली थी। मैं उससे पहले 2-4 बार आ गया था, लेकिन वहीं से वो जो हनुमान जी का जो प्रेरणा थी ना, वो 24 घंटे वहीं से चलती रहती है। और वहीं से जब नींद खुदी, अब 97 में नींद, आज 2024 आ गया, नींद खुदी, एक छोटे 5 घंटे पंचों ने लगाए, आज इतना विशाल रूप ले गया। ये आपका भाग्योदय हो रहा है। आपकी साधना में अगर कोई कोताही होती, छल होता, पाखंड होता, तो ये लताएं, ये पुष्प वाटिकाएं इस तरह से हरी भरी लदी हुई नहीं होती। आप मेरी बात को समझिए महाराज। अम्मा जैसे जैसे गौरी की पूजा करती थी, वैसे वैसे उसके सौभाग्य में वृद्धि होती जाती थी। प्रतिदिन उसी के सौभाग्य की वृद्धि होती देखकर उसकी सौतों को बड़ा दुख होता। सो आपने जहां भी कुछ देखा होगा, सौते नहीं तो सौता तो होंगे भाई। जहां पर खूब उदम होता था हमारा, ये क्या हो गया? पहले तो यज्ञ हुई थी, उस समय एक आश्चर्य माना था। जब यज्ञ के लिए बाबा ने यहाँ पर स्थान और घोषणा कर दी, तो भैया सब कहे कि किसके चक्कर में फंस गए हो? जहाँ समाज पर इकट्ठे हुए, पागल तो नहीं हो गए? विष्णु भगवान महायज्ञ 11 दिन का, जो कौन आ गया है? पागल हो गया तो इसके चक्कर में मत फंस जाना। क्या करना? इसके चक्कर में मत फंस जाना। भैया जहाँ पर मीटिंग सीटिंग हुई, यहाँ से पूछ तो रोजा पैसा है तो मेरी काज करोगे? जी बात इतना बड़ा काम हो रहा है, 11 दिन का विष्णु भगवान महायज्ञ, तुम क्या इसके चक्कर में फंस गए महाराज? अब महाराज वो जो यज्ञ भी हो गया, मैं उधर नहीं जाना चाहता, कथा बढ़ जाएगी। 11 दिन का यज्ञ महायज्ञ हुआ था, ऐतिहासिक, बेजोड़। किसने कराया? बालाजी। मनुष्य ने नहीं, केवल बालाजी। 11 दिन जिस यज्ञ में 12-15 हजार संत थे और दिशाधारी संत, जिस महायज्ञ में 11 दिन में कम से कम 30-35 लाख भक्तों का आदान प्रदान हुआ। शहर गोले का मंदिर और बरेठे में यहां से जगह नहीं थी पैदल धरने के लिए। महाराज आपका संकल्प अगर पक्का है, अगर आप मिट्टी में घुलना मिलना चाहते हैं, संकल्प जब भी पूरा हो, आप मिट्टी में मिलने के लिए तैयार। महाराज जिस समय यज्ञ हो रहा था, 21 दिन का मेरा व्रत था उस दिन। कब? 11 दिन का तो वही था। 21 दिन पहले से ही मैंने भोजन, जो क्या होता अपना अन्न त्याग दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी प्रशंसा कर रहा हूं।
और 11 दिन तो मैं एक केला बस, कितना दिन में एक केला 24 घंटे में, और गर्मी